अगला क्वेश्चन है, नमिता और अमिता किन विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई है? तो दोनों एक तो क्या क्या विषय पर लिखना चाहती थी। तो नमिता अमिता दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक की कठिनाई ये थी कि दोनों विषय अलग गंभीर थे। समाज सुधार बहुत व्यापक विषय है, सीमित समय, साधन, रूपरेखा, शैली में अभिव्यक्त करना थोड़ा कठिन है। तो दोनों के विषय पूछे हैं, तो विषय एक ने दूर के ढोल सुहावने, एक ने समाज सुधार पर लिखने के लिए बोला था, और लेखक की कोई तैयारी नहीं थी। समाज सुधार का विषय अत्यंत व्यापक है। अगला निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्ति सुझाई है? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? युक्ति यानी उपाय, आइडिया। तो निबंध शास्त्र बहुत छोटा, प्रभावशाली, मतलब निबंध कैसा होना चाहिए? निबंध शास्त्र के अनुसार निबंध बहुत छोटा, प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध की रूपरेखा पहले बना लेनी चाहिए। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। पहले विषय को समझकर मुख्य बिंदु के साथ रूपरेखा बनाकर सरल भाषा में लिखना चाहिए। निबंध बहुत छोटा, कोई भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने के लिए बोला जाए तो मैं जैसा आंसर में बोलती भी हूँ कि कम लिखो लेकिन सही लिखो। हम बहुत सारा तो क्वेश्चन में से ही उतार सकते हैं। आपको क्वेश्चन की सभी लाइनें लिखना चाहिए, बस क्वेश्चन वर्ड हटा देना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी को आप हटा देना कि लिखने की ये कौन सी हटा के आप यहाँ लिखना कि लिखने की शैली युक्ति सुझाई है। युक्ति सुझाई है क्या? सुझाई है कि क्या की युक्ति सुझाई है कि निबंध यहाँ से शुरू करना। निबंध बहुत छोटा, प्रभावशाली होना चाहिए और निबंध की रूपरेखा पहले बना लेनी चाहिए। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और पहले विषय को समझकर मुख्य बिंदु के साथ रूपरेखा बनाकर सरल भाषा में लिखना चाहिए। थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसको सरल भाषा में, सरल विचारों में व्यक्त करना चाहिए। अब इसका लास्ट आंसर है कि मांटे ने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने, अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? तो क्या हटा के इसी को पूरा आप एज इट इज़ लिख दीजिए। तो करने की उपयोगिता हो सकती है कि यहाँ से लिखना की, फिर ये आंसर लिखना। क्वेश्चन की लाइनें उतारने से आंसर अपने आप बड़ा हो जाता है। जैसे 4 लाइनें इस क्वेश्चन की हो गई, 2 आपने लिख दी, हो गई 6 लाइन। आंसर बड़ा भी हो गया और आपको भी दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं, हिंदी में कंफर्ट है तो आप 1-1, 2-2 पेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पूरी कहानी पता होना चाहिए चैप्टर की, फिर तो क्वेश्चन कोई बना के दे दे आप बिल्कुल आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में अनकंफर्टेबल हैं तो मेरे ख्याल से तो ये जो क्वेश्चन की लाइन है आप 100% उतार कर आएँ, लिख कर आएँ, उसमें क्वेश्चन वर्ड को रिमूव कर दें। जैसे मैंने इसमें से क्या हटा दिया, फिर लास्ट में लिखें की, फिर जितना छोटा से छोटा हो सके लिख दें। आपका आंसर क्वेश्चन की लाइनों से भी बड़ा हो जाएगा। उसमें 1-2 लाइनें आंसर की जोड़ दीजिए। जैसे देखने, सुनने, अनुभव करने से लेखक को जीवन की जानकारी, नए विचार मिले। इससे निबंध में सच्चाई, मौलिकता आती है। इसलिए अच्छे निबंध के लिए किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि जीवन का अनुभव की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने ये पूरा लिखेंगे, मांटे ने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने, अनुभव की उपयोगिता हो सकती है। क्या उपयोगिता हो सकती है? उपयोगिता हो सकती है कि ये उपयोगिता हो सकती है कि हमारे जीवन का अनुभव उस निबंध लेखन में काम आता है, ना कि किताबी ज्ञान। कि हमारे जीवन का अनुभव लिखा है ना, देखा, सुना, अनुभव किया, मतलब हमारे जीवन का अनुभव निबंध लेखन में हमारे जीवन का अनुभव काम आता है, ना कि किताबी ज्ञान। अब इन 5 आंसर को अगर शॉर्ट से शॉर्ट में याद करना हो तो कैसे करेंगे? ये देखिए,
इन 5 क्वेश्चन की ये लाइनें याद कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे गार्डनर के विचार क्या थे? गार्डनर के विचार ये हैं कि भाव अपने आप आते हैं। मतलब किसी भी आपको विषय दे दिया जाए कि इस पे निबंध लिखिए, उस पे निबंध लिखिए, तो अपने मन में जो विचार आते हैं, जो फील आता है, जो भाव आते हैं, उस पे हम निबंध लिख सकते हैं सरल शब्दों में, सरल भाषा में। लेखक कहते हैं कि लिखने के लिए मेहनत, तैयारी की आवश्यकता होती है। कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है निबंध लिखने के लिए, उसके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। और गार्डनर कहते हैं भाव की आवश्यकता होती है। अब वृद्ध और युवा के बारे में अंतर, उनके विचारों के बारे में अंतर पूछा था एक क्वेश्चन में। तो उसमें जैसा कि हमें पता ही है कि आपके घर में भी वृद्ध होंगे, तो उन्हें अपना पास्ट बड़ा प्यारा होता है, और आप यंग हैं, युवा हैं, तो आपको अपना फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अपना पास्ट बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन वर्तमान दोनों को ही बुरा लगता है। हम छोटे बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, और जो बुज़ुर्ग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, पहले का समय अच्छा था। इसलिए जो है उसमें खुश रहना चाहिए, हमें अपने वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए। यही वर्तमान आगे चल के हमारा पास्ट हो जाएगा, इसलिए एंजॉय योर प्रेजेंस। तो इसमें ये दोनों वर्तमान से असंतुष्ट थे। अगला, अच्छे निबंध में क्या क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे निबंध में उसकी सामग्री, रूपरेखा, सरल भाषा और अनुभव से बनता है। मतलब कोई भी अच्छा निबंध कैसे बनता है? किसी भी अच्छे निबंध के लिए आपके मन में उस निबंध को लेकर तैयारी तो करनी ही पड़ती है। सामग्री मतलब जैसे आपको कोई टॉपिक दिया, उससे रिलेटेड बुक, उससे रिलेटेड, आजकल तो गूगल का ज़माना है, तो उस पर बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, तो उस मटेरियल की बात की गई है। तो जो सामग्री, रूपरेखा, सरल भाषा और अनुभव, आपको उस विषय को लेकर क्या आपके अनुभव हैं, क्या आपकी सोच है, आपके विचार हैं, वो आप 100% लिख सकते हैं। तो अच्छे निबंध में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि सामग्री, रूपरेखा, सरल भाषा और अनुभव से एक अच्छा निबंध बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो देख लेते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना आप लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते। प्लीज़, मेरा चैनल नया है, मेरी मेहनत को आपके एक लाइक, एक शेयर और आपके सब्सक्राइब की आवश्यकता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपका हर सब्सक्राइब अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।